जी, आज मेरे पास मौजूद हैं साइनोसा से, सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन। ये एक स्कूल है, एक इदारा है, 1960 में बनाए जाने वाला सबसे पहला इदारा जो कि पाकिस्तान में जो स्पेशल बच्चे थे जिनको ज़्यादा नीड थी ट्रेनिंग की और एजुकेशन की, जो स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे होते थे जिन्हें कहेंगे हम डाउन सिंड्रोम वालों के लिए स्पेशली ये स्कूल बना था। अच्छा, स्कूल की कहानी बड़ी अच्छी है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं इससे। जनाब, इसके जो बानी हैं AS मुस्लिम साहब, इनके अपने पहले बेटे को डाउन सिंड्रोम था और इनको पता चला कि जो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, उनके जो वालिदैन होते हैं, वो किन किन तकलीफ़ों से, किन किन परेशानियों से गुजरते हैं। बिकॉज जब ज़ाहिर है एक मुल्क में एक चीज़ है ही नहीं उन बच्चों के लिए, तो फिर उनको एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स पता चली कि इनको पढ़ाने के लिए, इनकी परवरिश के लिए, इनकी नशो नुमा के लिए किन किन चीज़ों की एक्चुअली ज़रूरत है। तो उन्होंने जो चीज़ मौजूद नहीं थी वो क्रिएट कर ली। आज इस इदारे को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान का पहला स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन स्पेशल नीड है। मेरे साथ मौजूद हैं राहत मुस्लिम साहिबा जो कि मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी हैं, और इनके साथ आए हैं मिनहाल जनाब जो कि बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। अभी फुटेज में भी आपने इनको देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, आप मेरे शो पे आए हैं और आप मेरे लिए कुछ लेके भी आए हैं अपने हाथ से बना के, जो मैं अभी आपसे नहीं लूँगी। थोड़ी देर बाद आप मुझे दिखाएंगे कि आप लेके क्या आए हैं मेरे लिए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम राहत जी, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया शो में मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि आप क्या क्या चीज़ें फराहम कर रही हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं बच्चों के पास डिफरेंट फील्ड्स एडॉप्ट करने के लिए। जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट की फील्ड में भी बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें बच्चे यहाँ से सीख रहे हैं। मुझे कुछ बताइएगा जो जो थेरेपीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं वो क्या क्या हैं? दुआ, हमारे पास जब बच्चा आता है तो हम उसको यहाँ से एक मुकम्मल शख्स के तौर पे ट्रेन करना चाहते हैं, ताकि हर चीज़ बेसिक एकेडमिक्स के अलावा डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ज़ाहिर एक एकेडमिक तो एक हद तक ही ये बच्चे कर सकते हैं। तो उस बच्चे का हमको टैलेंट निकालना होता है, जैसे कि उसमें किस चीज़ की क्वालिटी है। अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता है, उसी में हमें इनके साथ करना होता है, फिर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं। और थेरेपीज़ का जैसे आपने पूछा, तो हमारे पास फिजियोथेरेपी इनके लिए होती है, और हमें क्योंकि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है एक्सरसाइज की, और उसके अलावा हमारे पास फिजियोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी होती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग हम लोग इन बच्चों के साथ करते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में हाइड्रो ट्रेनिंग बताइएगा क्या होती है? हाइड्रोथेरेपी ये होती है कि जैसे एक पूल होता है, बट नॉट लाइक अ वेरी बिग पूल, लेकिन प्रोफेशनली उतना ही बना होता है जितना कि एक होना चाहिए। फैसिलिटी सारी वैसी ही होती हैं, और इन बच्चों को पूल के अंदर एक्सरसाइजेज वगैरह कराई जाती हैं, और बेसिक स्विमिंग वहीं से कराते हैं। ठीक है। और हमारे बच्चे बेहतरीन स्विमर्स भी हैं, वहाँ पे इनके करते हैं। और फिर उसके अलावा हमारे पास आउटडोर स्पोर्ट्स होती हैं, बास्केटबॉल होती है, लॉन टेनिस हमारे बच्चे करते हैं, इंडोर में टेबल टेनिस हम लोग करते हैं, बैडमिंटन इन बच्चों से करवाते हैं, कुकिंग क्लासेस इन बच्चों की, यानी कि उनको एक पूरा एक हमें बेस्ट इंडिविजुअल बनाना है, एक यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना है, ताकि वो सबसे पहले तो जब घर में हों तो घर वाले फ़ख्र महसूस करें इन बच्चे पे कि ये बच्चा हम पे कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ नहीं है। ताकि जैसे दूसरे घर में आपके बच्चे हैं वो हेल्प अराउंड करते हैं घर में, तो ये घर के कामों में हेल्प अराउंड करें। बच्चे जैसे दूसरे स्कूल जाते हैं तो ये ना फील करें कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग में, बिकॉज़ हर जगह हर घर का बच्चा कोई ना कोई कंप्यूटर लैपटॉप लेके होता है, तो इनको भी थोड़ा बहुत उसमें भी हम देते हैं, जिस हद तक इनके ये लोग अब्जॉर्ब कर सकें हैं, ये लोग अब्जॉर्ब कर सकें। तो ये हम लोगों का मतलब मेन मोटो होता है कि इनको करें। वोकेशनल में हम जैसे वीविंग वगैरह इनको सिखाते हैं, ये शर्ट, ये दुपट्टा हमारे स्कूल का बना हुआ नहीं, ये बच्चों के हाथ का बना हुआ है, ये दुपट्टा हमारे स्कूल में बना हुआ है, खड्डी हमारे। मैं देख रही थी अभी मिनहाल जो मशीन पे सिलाइयाँ कर रहा था ना, मैं देख रही थी, माशाल्लाह इनकी एक्सपर्टी सोइंग है। हाँ, तो स्विंग भी कर सकते हैं बच्चे, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने अभी क्या सुना था, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी हो गई है। और ये मेडल भी इन्होंने हैं, ये सारे जो आपके आगे मेडल्स पड़े हुए हैं ये मिनहल के पर्सनल हैं जरा। तो ये इनको फुटबॉल किस में मिला था?
फुटबॉल में मिला था इनको। वाह, और अभी ये इनका स्काउटिंग साइनोसा में फर्स्ट स्कूल है जिसने ऐसे स्पेशल बच्चों में स्काउटिंग शुरू कराई। सही तो अभी इनका 3 days का कैंप लगा था, इनका अरेंज हुआ था फॉर ऑल स्पेशल चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल। उसमें क्या, और उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह हुई थी। और कराटे हैं, क्या करते हैं, जाते हैं, कराटे करते हैं ये। मुझे डर लग रहा है तुम्हें तो फुटबॉल भी आती है, कराटे भी आती है, तुम तो मतलब शेर हो मिनाल, ज़बरदस्त, बेस्ट स्टूडेंट। वो जो स्टार नहीं होता एक हर जगह का, एक स्कूल का, एक कॉलेज का, वो वाला स्टार है मिनाल आज हमारे पास आया हुआ है ना, ज़बरदस्त। मुझे बताइएगा राहत साहिबा कि एक्चुअल, मैं प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी इसे, एक्चुअल डिमांड क्या होती है बच्चों की? डिमांड तो ये होती है कि देखिए ऐसी अटेंशन स्पैन की। हाँ, मतलब अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता है ना इनका। तो इनको अब आप स्कूल, हमारे टाइमिंग्स होते हैं फ्रॉम 8:30 till 1:30, ठीक है। तो बाकायदा जैसे एक स्कूल की ट्रेनिंग होती है, असेंबली होती है, फिर ये लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाते हैं। एकेडमिक ये एक हद तक ही मैंने आपको बताया कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए एक वोकेशनल डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिर दूसरे जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं। तो इस तरह से इनका जहाँ पे जो बच्चा एक्सेल करता है फिर उसमें ज़्यादा उसके पे फोकस करते हैं। पेरेंट्स से क्या इनको रिक्वायरमेंट होती है? पेरेंट्स को क्या चाहिए इन बच्चों के साथ, किस तरीके से लेके चलें? बिकॉज अमूमी तौर पे यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है हर माँ बाप को। आपने बिल्कुल सही कहा, पेरेंट्स में अवेयरनेस, लेकिन अब थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो भी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि घर से आती है, आपको एक्सेप्टेंस करनी होती है इस बच्चे में। सबसे कि पहले एक्सेप्टेंस है कि आपके बच्चे में ये वीकनेस है और ये स्ट्रेंथ है। तो माँ बाप को भी उसकी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उसकी वीकनेस के ऊपर वो जाए ना। और उसको ऑल दे नीड इज़ लव, ऑल दे नीड इज़ सम अटेंशन, एक्स्ट्रा अटेंशन इन द हाउस के ये लोग कर सकें। हम बच्चे को पूरा इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। स्कूल में जो बॉयज़ होते हैं उनको शेव वगैरह करना सिखाते हैं हम। लड़कियों का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें उनको बाल बनाना, चोटी बनाना, ये सब कुछ करवाते हैं। लड़कियों में इनबॉर्न होता है कि इनर होता है कि वो मेकअप करें, मेहंदी लगाएं, तो वो सब इनको करवाते हैं। बहुत खूबसूरत बातें हम राहत साहिबा से सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। और अब तो मैंने बुला लिया है मिनहाल की वालदा को भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र माइक पे बात करिएगा, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। मैं देख रही थी बच्चा आपका इतना टैलेंटेड है माशाल्लाह, स्टार बच्चा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताइए कि जब आपको साइनोसा ऑर्गेनाइजेशन मिली थी, किस तरीके से आपने ढूंढी, किस तरीके से इनको रीच आउट किया और फिर कैसा सफ़र रहा आपका? जी, पहले ये दूसरे स्कूल में जाते थे लेकिन मैं वहाँ सेटिस्फाई नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड को स्पेशल स्कूल में था। फिर मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस में थे तो उनके कुलीग ने ये ज़िक्र कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमारा स्कूल है, जुल्फ़िकार साहब नाम था उनका, हैं बल्कि अब वो। तो उन्होंने हस्बैंड को मेरे बताया, फिर हमने आके विज़िट किया तो माशाल्लाह से 4 इयर्स में मिनहाल को साइनोसा में हमने एडमिशन करवाया। माशाल्लाह 20 इयर्स के हो गए हैं ये। तो बहुत फ़र्क पड़ा। स्कूल के बगैर दिल नहीं लगता होगा? एक दिन घर नहीं बैठना चाहते हैं, रोते हैं अगर इनको। मैं ख़ुद टीचर हूँ वहाँ पर, मैं गर्ल्स डिपार्टमेंट में होती हूँ, लेकिन मैं कभी इनको छोड़ना चाहूँ तो ये नहीं रुकते। हमारे स्कूल के तकरीबन ऑलमोस्ट बच्चों का यही हाल है कि वो घर बैठना नहीं चाहते। संडे को क्या करते हैं? बहुत मुश्किल होती है संडे को हम लोगों को, यानी ये मेरा नहीं सारे पेरेंट्स का यही है कि बच्चे स्कूल आना चाहते हैं। आप देखें ना कितनी मोहब्बत मिल रही होगी जो बच्चा खिच-खिच के उधर जा रहा है। मूवी तौर पे तो बच्चे स्कूल के नाम पे बिल्कुल। मैं तो एज अ मदर बोलूँगी, अभी तो मैं टीचर, अभी मुझे 3 साल ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए, लेकिन एज अ मदर मुझे काफ़ी प्राउड है साइनोसा में जब से आए हैं मिनहाल। बहुत कुछ सीखा है। हाँ। कोचेस ने हमारे काफ़ी ओवरलॉकिंग भी जी ओवरलॉक करते हैं, सिलाई करते हैं, मास्क अभी इन्होंने बनाए हैं, अभी आपको तो गिफ्ट लेकर आए हैं आपके लिए। ये इन्होंने खुद स्टिच किए हैं ये। अच्छा, ये लिखा भी खुद है मिनाल, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बैग भी आप देख सकते हैं, ये भी स्कूल में हमारे खुद। कौन से कैमरे पे दिखाऊं? अच्छा हाँ, ये रहा, ये देखें, ये मिनाल ने खुद बनाया है। ये जूड है और इसके अंदर है मास्क, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त कोरोना टाइम्स में। वाकई ये टीचर्स भी आप लोगों के सिखाते होंगे ना, बिल्कुल लग के बच्चों को गाइड करते हैं बच्चों को। मिनाल, कितना प्यारा तुमने कपड़ा चूज किया है मेरे लिए, अजरक है।
वाओ, थैंक यू मेरी जान। और ये वाला कपड़ा कितना प्यारा है। बिल्कुल, ये पहन के तुम्हें पिक्चर भेजूंगी, ठीक है? सही है, ये देख सकते हैं आप लोग, अपने हाथ से सिया है और इतनी प्यारी इसकी सिलाई हुई है, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। थैंक यू सो मच मिनाल, थैंक यू सो मच। मैं इसको संभाल के अपने पास रखूँगी और मैं इसमें एक तस्वीर खींचूंगी और मैं तुम्हें भेजूंगी, ठीक है? ठीक है। और इसके अलावा तस्वीर से मुझे याद आया कि मेरे ख्याल है फ्रेम्स पड़े हुए हैं लकड़ी के जो इन लोगों ने खुद बनाए हैं जी, ये बच्चों वुड ने कार्विंग हमारे भी बनाए होती है। नहीं, ये पेंटिंग बच्चों ने खुद की है, पेंटिंग ये फ्रेम्स बच्चों ने खुद बनाए हुए हैं। और जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो हर डिपार्टमेंट में बच्चे डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ें बच्चे बना तो लेते हैं, इनकी प्रोडक्शन हमारे पास हो जाती है, फिर हम इनको डिफरेंट एग्जीबिशंस के थ्रू और डिफरेंट जगहों पे जैसे बेड एंड बात है अफरोज टेक्सटाइल मिल वालों का, उन लोगों ने हमें अपने आउटलेट्स दिए हुए हैं कि आप वहाँ पे रखें और हम वहाँ पे सेल करते हैं। और फिर इन बच्चों को जो टोटल वोकेशनल डिपार्टमेंट में होते हैं उनको एज ए स्टाइपेंड मनी के तौर पे देते हैं, ताकि ये घर जब जाते हैं तो एक तनख्वाह के तौर के ऊपर लेके जाते हैं कि फुल सैलरी वैलरी भाई, फुल तनख्वाह, लकी अम्मी बेटा कमा के दे रहा है भाई। वाह भाई वाह मिनाल, ज़बरदस्त। तो ताकि एक बच्चा जो है उसको एक मुकम्मल उसको फील हो कि भाई मैं एक प्रोडक्ट मतलब घर का कोई एक रिस्पॉन्सिबल फ़र्द हूँ और मैं मतलब लोग घर वाले मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चे खड्डी पे कपड़ा बहुत अच्छा बनाते हैं, जैसे ये मेरा मटेरियल है, ब्लॉक प्रिंट भी हमारे बच्चों ने, ये हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाई हुई है, ये चादर हमारे बच्चों ने खड्डी पे खुद बनाई हुई है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने घर में खड्डी भी लगा दी है, अड्डे का काम करते हैं। वही मैंने सवाल जो आपसे किया था सबसे पहला कि किन फील्ड्स में बच्चे जा सकते हैं, यानी कि मैं अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ भी सुन रही थी कि डाउन सिंड्रोम में मुब्तला एक बच्ची ने जो है वो बाकायदा प्रोफेशनल जॉब शुरू कर दी है। यही मैं पूछ रही थी कि ये लोग अभी अपनी प्रोफेशंस में फील्ड में हर फील्ड में जा सकते हैं। बात ये है कि जैसे जो बच्चा अब ये सिलाई बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्टिचिंग कर सकते हैं, जो बच्चे ब्लॉक प्रिंट करते हैं बिकॉज रेपिटेटिव वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं ना, कि जैसे आपको ब्लॉक्स लगाने हैं, सब कुछ करने, हमको ढूंढना है माहौल अच्छा जहाँ पे ये बच्चे एडजस्ट कर सकें। हमारे 2 बच्चे कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन 2 डिफरेंट कंपनीज, और लेकिन 1-2 जगह हमने अपने बच्चे भेजे भी, लेकिन हमें वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा कि वो बच्चे वहाँ पे इल ट्रीट हुए उनके बाकी लेबर क्लास के साथ, है ना। हमें गौर फिक्र करनी पड़ेगी। तो हमें हम ऐसी आंख उठा के किसी बच्चे को नहीं भेज सकते अनलेस वी आर सेटिस्फाइड कि बच्चा वहाँ पे जाके कुछ गलत उसके साथ ट्रीट ना हो। अच्छा राहित साहिबा, जाहिर सी बात है बहुत सारे टीचर्स होंगे, आप लोगों ने रखे हुए होंगे बच्चों को ट्रेन करने के लिए, स्टाफ होगा, और फिर पानी बिजली और हज़ार चीज़ें होती हैं, तो एक बहुत बड़ा ये एक बजट भी इसके लिए चाहिए होता है। हम लोग कैसे इंडिविजुअल्स आपकी मदद कर सकते हैं इस कार्य खैर में? दुआ मतलब सबसे पहले तो फाइनेंसेस हमें बहुत देखने पड़ते हैं। हमारा ऑन ईच एक्सपेंस ऑन ईच चाइल्ड इज़ 12,500 पर मंथ, बिकॉज 148 बच्चों में हमारे पास हमारा जो स्टाफ है जिसको हम पे करते हैं इज 68। तो वही आप देख लें कि हमारी एंड ऑल दीज टीचर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। ठीक है, एक तो हमारा ये मेन हो जाता है, फिर बिजली पानी जो भी आप यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो होते हैं। तो सबसे पहले एक स्पॉन्सर अ चाइल्ड स्कीम हमारे पास होती है जिसमें यू कैन स्पॉन्सर अ चाइल्ड फॉर द होल ईयर। आप वो नहीं कर सकते जितना भी ज़कात भी हम वो करते हैं क्योंकि बहुत बच्चे ज़कात के मुस्तहिक होते हैं यहाँ पे, तो उनको उस तरह से जितना भी रमज़ान में जो भी लोग ये काम कर रहे होंगे तो बिल्कुल जहन में रखें। बिल्कुल, और जितने भी फॉर अस एवरी पेनी काउंट्स, कि आप जितना भी देंगे हमारा खर्चा तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच राज साहिबा। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद तरक्कियाँ दे और मज़ीद जो है वो मिनहाल जैसे बेटे हम लोगों के सामने आए जो कि माँ की मदद कर रहे हैं, अपने घर वालों की मदद कर रहे हैं, सपोर्ट बन गए हैं उनकी। और मुझे तुमने ना ब्लॉक प्रिंटिंग करके ऐसी कमीज़ ला के देनी है, याद रखना अब तुम ये बात, ठीक है? ठीक है ना, डन।